ओम शांति। आज सुनते हैं 24 फेब 85 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संगम युग सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का युग। आज की मुरली में बाबा ने एक तो अल्पकाल की प्राप्तियों वाली आत्माओं को इमर्ज किया। बाबा ने कहा वो अल्पकाल की प्राप्तियों से संपन्न जरूर हैं, लेकिन अप्राप्ति भी उतनी ही है उनको, उसमें भी वो जल रहे हैं। हाय मुझे ये प्राप्ति नहीं, ये प्राप्त, कितनी भी अल्पकाल की प्राप्ति हो। दूसरी ओर आप बच्चे हो, बाबा देखते हैं कि वो कितना उनके अंदर पूर्ण सर्व प्राप्ति स्वरूप है। दोनों का अंतर देखा। बाबा ने कहा सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे कितने भाग्यवान हैं। अपने पद्मा पदम भाग्यवान की स्थिति को याद रखो और उस नशे में रहो। तो आज की मुरली से 4 क्वेश्चन हैं। पहला, बाप दादा ने सर्व प्राप्ति स्वरूप और अल्पकाल के प्राप्ति स्वरूप बच्चों में क्या अंतर देखा। दूसरा, प्राप्ति स्वरूप जीवन में किन 4 बातों की प्राप्ति आवश्यक है। तीसरा, ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा की कौन सी गारंटी है। चौथा, अविनाशी खजानों को कैसे बढ़ाएं। अब सुनते हैं 24 फरवरी 85 की मुरली विस्तार से। संगम युग सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का युग। सदा महादानी वरदानी बाप दादा क्या कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों से सदा महादानी वरदानी बनकर बच्चों से मिल रहे हैं और बच्चों की आज प्राप्ति की स्थिति को खास चेक कर रहे हैं। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा, आज बाप दादा चारों ओर के प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को देख रहे थे। एक तरफ अनेक आत्माएं अल्पकाल के प्राप्ति वाली हैं और फिर बाबा ने कहा कि वो प्राप्ति अनेक प्रकार की प्राप्ति अप्राप्ति स्वरूप और दूसरे तरफ बहुत थोड़े सदा काल की प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माएं। दोनों में महान अंतर को देख रहे थे। बाप दादा प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे थे। प्राप्ति स्वरूप बच्चे कितने पद्मा पदम भाग्यवान हो, इतनी प्राप्ति कर ली जो आप विशेष आत्माओं के हर कदम में पदम है। लौकिक में प्राप्ति स्वरूप जीवन में विशेष 4 बातों की प्राप्ति आवश्यक है। वो कौन सी 4 बातें। सुख में संबंध, दूसरा स्वभाव और संस्कार सदा शीतल और स्नेही हो, तीसरा सच्ची कमाई की श्रेष्ठ संपत्ति हो, चौथा श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संपर्क हो। अगर चारों ही बातें प्राप्त हैं तो लौकिक जीवन में भी सफलता और खुशी है। लेकिन लौकिक जीवन की प्राप्तियां अल्पकाल की प्राप्तियां हैं। आज सुख में संबंध है, कल वही संबंध दुख में बन जाता है। आज सफलता है, कल नहीं है। अभी अभी कुर्सी पे हैं राजनेता बनके और कल कुर्सी से उतरे हुए हैं। तो प्राप्ति भी है और अप्राप्ति भी है। इसके अंतर में आप प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को इस अलौकिक श्रेष्ठ जीवन में चारों ही बातें सदा प्राप्त हैं। क्योंकि डायरेक्ट सुखदाता सर्व प्राप्तियों के दाता के साथ बाबा ने कहा अविनाशी संबंध है। जो अविनाशी संबंध कभी भी दुख व धोखा देने वाला नहीं है। विनाशी संबंधों में वर्तमान समय दुख है व धोखा है और अविनाशी संबंध में सच्चा स्नेह है, सुख है। तो सदा स्नेह और सुख के सर्व संबंध बाप से प्राप्त हैं। एक भी संबंध की कमी नहीं। जो संबंध चाहो उसी संबंध से प्राप्ति का अनुभव कर लो। जिस आत्मा को जो संबंध प्यारा है उसी संबंध से भगवान प्रीत की रीत निभा रहे हैं। वाह,
जो चाहो फ्रेंड बनाओ, पिता बनाओ, टीचर, सतगुरु, बाबा निभा रहे। भगवान को सर्व संबंधी बना लिया ना, वाह बाबा, क्यों नहीं बनाएंगे। ऐसा श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में प्राप्त नहीं हो सकता, तो संबंध भी प्राप्त है। साथ साथ इस अलौकिक दिव्य जन्म में सदा श्रेष्ठ स्वभाव ईश्वरीय संस्कार होने के कारण स्वभाव संस्कार कभी दुख नहीं देते हैं। तो बाप दादा के संस्कार व बच्चों के संस्कार, जो बाप दादा का स्वभाव व बच्चों का स्वभाव, स्वभाव अर्थात सदा हरेक के प्रति स्व अर्थात आत्म भाव, स्व श्रेष्ठ को भी कहा जाता है और स्व का भाव व श्रेष्ठ भाव यही भाव हो। सदा महादानी रहम दिल विश्व कल्याणकारी, ये बाप के संस्कार सो आपके संस्कार हों। इसलिए स्वभाव और संस्कार सदा खुशी की प्राप्ति कराते हैं। ऐसे ही सच्ची कमाई की सुखमय संपत्ति है। तो अविनाशी खजाने कितने मिले हैं। हर एक खजाने की खानियों के मालिक होना, सिर्फ खजाना नहीं, अखुट अनगिनत खजाने मिले हैं, जो खर्चो, खाओ और बढ़ाते रहो। जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है। अनुभवी हो ना। स्थूल संपत्ति किस लिए कमाते हो, किस लिए? दाल रोटी सुख से खावें इसलिए कमाते हो ना। परिवार सुखी हो, दुनिया में नाम अच्छा हो। आप अपने को देखो, कितने सुखी और खुशी की दाल रोटी मिल रही है वाह वाह वाह, बहुत सुंदर मिल रही है, कहीं नहीं मिलेगी। जो गायन भी है ना, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गीत गाओ भगवान के गीत गाओ खूब। ऐसे गायन की हुई दाल रोटी खा रहे हो। और ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा की गारंटी है, सुन लो भगवान की गारंटी। ब्राह्मण बच्चा दाल रोटी से वंचित हो नहीं सकता, समझा आसक्ति वाला खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन दाल रोटी जरूर मिलेगी। वाह 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 वाह, और क्या चाहिए दाल रोटी भी है, परिवार भी ठीक है, और नाम कितना बाला है। इतना आपका नाम बाला है जो आज लास्ट जन्म तक आप पहुंच गए हो ना। लेकिन आपके जड़ चित्रों के नाम से अनेक आत्माएं अपना काम सिद्ध कर रही हैं। नाम आप देवी देवताओं का लेते हैं और काम अपना सिद्ध करते हैं। इतना नाम बाला है। हाँ, एक एक देवी देवता के नाम पे कितनी कमाई कर रहे हैं। एक जन्म नाम वाला नहीं होता, सारा कल्प आपका नाम वाला होता है। तो सुख में सच्चे संपत्तिवान हो। बाप के संपर्क में आने से आपका भी श्रेष्ठ संपर्क बन गया है। आपका ऐसा श्रेष्ठ संपर्क है जो आपके जड़ चित्रों की सेकंड के संपर्क की भी प्यासी है। सिर्फ दर्शन के संपर्क के भी कितने प्यासे हैं। हाँ, बाबा कहते दर्शन के संपर्क के भी कितने प्यासे हैं। क्या करते रहते हैं पता है? सारी सारी रात जागरण करते हैं, दर्शन हो जाए, एक सेकंड का दर्शन हो जाए। सिर्फ सेकंड के दर्शन के संपर्क के लिए पुकारते रहते हैं, हे प्रभु एक सेकंड की झलक तो दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो भगवान। कितना चिल्लाते रहते, वह सिर्फ सामने जावें उसके लिए कितना सहन करते हैं। हे चित्र, और ऐसे चित्र घर में भी होते हैं, फिर भी एक सेकंड के सन्मुख संपर्क के लिए कितने प्यासे हैं। हाँ, कहीं जाओ, वैष्णव देवी, त्रिपुटी, बालाजी, कितनी लंबी लंबी लाइनें, कई जगह 24-24 घंटा वेट करनी पड़ती लाइनों में, फिर जाके एक सेकंड का दर्शन होता। तो बाबा कहते एक बेहद के बाप के बनने के कारण सारी विश्व की आत्माओं से संपर्क हो गया। बेहद के परिवार के हो गए,
विश्व की सर्व आत्माओं से संपर्क बन गया तो चारों ही बातें अविनाशी प्राप्त हैं। इसलिए सदा सुखी जीवन है, प्राप्ति स्वरूप जीवन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के जीवन में, यही आपके गीत हैं। ऐसे प्राप्ति स्वरूप होना वह बनना है अभी। तो सुनाया ना, आज प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे थे, जिस श्रेष्ठ जीवन के लिए दुनिया वाले कितनी मेहनत करते हैं। और आपने क्या किया? मेहनत की व मोहब्बत की। मोहब्बत है ना, प्यार प्यार में ही बाप को अपना बना लिया। जी बाबा, तो दुनिया वाले मेहनत करते हैं और आपने मोहब्बत से पा लिया। बाबा कहा और खजानों की चाबी मिल गई। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। दुनिया वालों से पूछो तो क्या कहेंगे? कमाना बड़ा मुश्किल है, इस दुनिया में चलना बड़ा मुश्किल है। और आप क्या कहते हो? कदम में पदम कमाना है और चलना कितना सहज है। उड़ती कला है तो चलने से भी बच गए। आप कहेंगे चलना क्या, उड़ना है। कितना अंतर हो गया। बाप दादा आज विश्व के सभी बच्चों को देख रहे थे, सभी अपनी अपनी प्राप्ति की लगन में लगे हुए हैं। लेकिन रिजल्ट क्या है? सब खोज करने में लगे हुए हैं। साइंस वाले देखो अपनी खोज में इतने व्यस्त हैं जो उन्हें और कोई कुछ सूझता ही नहीं है। महान आत्माएं देखो प्रभु को पाने की खोज में लगी हुई है। बड़े बड़े महात्मा आदि सब, वह छोटी सी भ्रांति के कारण प्राप्ति से वंचित है। आत्मा ही परमात्मा है, वह सर्वव्यापी परमात्मा इस भ्रांति के कारण खोज में ही रह गए, प्राप्ति से वंचित रह गए। साइंस वाले भी अभी और आगे ऐसा करते करते चंद्रमा में, सितारों में दुनिया बनाएंगे। खोजते खोजते खो ही गए। खो ही गए बेचारे। शास्त्रवादी देखो शास्त्रार्थ के चक्कर में विस्तार में खो गए। शास्त्रार्थ का लक्ष्य रख अर्थ से वंचित हो गए। राजनेताएं देखो कुर्सी की भाग दौड़ में खोए हुए, खोए सारे ही हुए। कोई किस में कोई किस में। और दुनिया की अनजान आत्माएं देखो विनाशी प्राप्ति के तिनके के सहारे को असली सहारा समझ बैठ गई हैं। और आपने क्या किया? वह खोए हुए और आपने पा लिया। पाना था सो पा लिया। भ्रांति को मिटा लिया और प्राप्ति स्वरूप हो गए। इसलिए सदा प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हो। समझा? कितना सुंदर बाबा ने नशा चढ़ाया। अच्छा, ऐसे अविनाशी प्राप्ति स्वरूप बच्चों को, सदा सर्व संबंधों के अनुभव करने वाले बच्चों को, सदा विनाशी संपत्तिवान बच्चों को, सदा बाप समान श्रेष्ठ संस्कार और सदा सौ के भाव में रहने वाले सर्व प्राप्तियों के भंडार, सर्व प्राप्तियों के महान दानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो सदा प्राप्तियों के खूब नशे में रहो हर वक्त। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।